Today we are going to discuss about staffing. What is staffing? So let us start with the definition of staffing. So staffing involves finding the right person for the right job with having right qualification. Okay? हम इससे क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, क्या होता है स्टाफिंग? स्टाफिंग कुछ और नहीं होता है बल्कि हमारा मैन पावर होता है. मैन पावर किसे कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स को कहते हैं. ठीक है. स्टाफिंग का काम क्या रहता है? सही जगह पे सही काम के लिए सही इंसान को सही क्वालिफिकेशंस के साथ रखना. क्या करना? सही जगह पे सही इंसान को सही काम के लिए सही क्वालिफिकेशंस के साथ रखना. मतलब मेरी क्वालिफिकेशन जो रहेगी, मुझे मेरे क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही जॉब मिलने वाली है. उसके ना आगे मिलने वाली है ना उसके ना पीछे मिलने वाली है. ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू विद द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. पहला इंपॉर्टेंस क्या है? फिलिंग वैकेंट जॉब पोजीशन. वैकेंट जॉब पोजीशन मतलब मेरे इंस्टीट्यूशन में जॉब पोजीशन वैकेंट है, मुझे उसे फिल करना है. स्टाफिंग का काम क्या है? पहला जॉब फिलिंग वैकेंट जॉब पोजीशन. वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करना स्टाफिंग का पहला काम है. दूसरा है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब. जो जिस काम के लायक रहेगा, जिसकी क्वालिफिकेशन जो रहेगी, उससे वही काम दिया जाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. ये होता है स्टाफिंग का सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब कि जिस हिसाब का काम रहेगा, जितना काम रहेगा, मैं उतने ही ह्यूमन एम्प्लॉयज हायर करूंगी और जितने ना कि जितना एम्प्लॉयज है उस हिसाब से काम बनाऊंगी. काम के हिसाब से मुझे एम्प्लॉयज देखना है, ना कि एम्प्लॉयज के हिसाब से काम देखना है. चौथा है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस. इफ स्टाफिंग आवर स्टाफ्स आर गुड, सो डेफिनेटली आवर एंटरप्राइज विल ग्रो. ओके. सो मतलब कि कहने का मतलब यही है कि अगर मेरा स्टाफ सही रहेगा, स्टाफ का काम करने का तरीका सही है, उसको कोई भी किसी चीज में उससे कमी नहीं है, किसी भी पॉइंट पे वो वीक नहीं है, मैंने बेस्ट से बेस्ट चूज किया है स्टाफ, तो मेरा एंटरप्राइज कभी भी फेल नहीं करेगा. चौथा है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन. अदर फंक्शन इज नॉट अदर देन आवर मैनेजमेंट फंक्शन. अगर स्टाफिंग फंक्शन सही है तो मैनेजमेंट के बाकी सारे फंक्शंस भी सही रहेंगे. स्टाफिंग के बाद जो आते हैं, क्योंकि स्टाफिंग जो है मैनेजमेंट का तीसरा पॉइंट है, वो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग. प्लान करने के बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद स्टाफिंग आती है. स्टाफिंग सही रहेगी तो बाकी के प्रोसेस सही जाने वाले हैं हम लोग के मैनेजमेंट के. दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इसलिए क्योंकि स्टाफिंग जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो स्टाफ रहता है उसको ट्रेन करने का मौका मिलता है, काम सीखने का मौका मिलता है. दूसरा आता है हम लोग का स्टाफिंग प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हमें क्या देखना होता है? वर्कलोड और वर्कफोर्स. मेरे इंस्टीट्यूशन में वर्कलोड कितना है, मतलब कि कितना काम है. दूसरा है वर्कफोर्स कितना है, प्रेजेंटली वर्किंग एम्प्लॉयज कितना है. वर्कलोड रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ वर्क एंड वर्क एम्प्लॉयज रिफर्स टू द प्रेजेंट एम्प्लॉयज इन आवर इंस्टीट्यूशन. बैलेंसिंग में क्या करना होता है? बैलेंसिंग में हमें होता है कि अगर वर्कलोड ज्यादा है, मतलब कि काम ज्यादा है, वर्कफोर्स यानी कि एम्प्लॉयज कम है, मैं क्या करूंगी? रिक्रूट करूंगी, भर्ती लूंगी. और अगर वर्कलोड कम है, वर्कफोर्स ज्यादा है, फोर्स मतलब एम्प्लॉयज ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है? ये क्या बोलते हैं उसे? टर्मिनेट करना है. ठीक है. मैं टर्मिनेशन स्टार्ट कर दूंगी, लोगों को निकालना स्टार्ट कर दूंगी. ये होता है हम लोग का एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट. ठीक है. मेरे यहाँ पे वर्कर्स की कमी थी, मैंने वर्कर्स को जॉब के लिए वैकेंसीज थी, मेरा वर्कलोड ज्यादा था, वर्कफोर्स कम था, वर्कफोर्स के लिए मैंने बोल दिया अब मेरे को रिक्रूटमेंट करना है. रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती लेनी है. सेकंड हम लोग का पॉइंट आ जाएगा रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती लेना, किसमें? जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसमें. तीसरा पॉइंट है सिलेक्शन. चलो मैंने क्या किया कि रिक्रूट कर लिया इंसान को, अब मुझे सिलेक्शन करना है. जितनी वैकेंसीज 10 की वैकेंसीज आई थी, अप्लाई करने वाले 100 रहेंगे, लेकिन मेरा काम क्या है? सिलेक्शन करना. सिलेक्शन इन्वॉल्व क्या होता है? चलो तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है, मैं तुम्हें रख लूँ. नहीं, ऐसा नहीं होता. अकॉर्डिंग टू बिहेवियर वी हैव नॉट टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, वी हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस. सो मेरा काम क्या है? बेस्ट, जो सबसे बेस्ट 100 में से जो सबसे बेस्ट 10 रहेंगे, मुझे उन 10 को सिलेक्ट करना है, बाकी सबको रिजेक्ट करना है. दूसरा है तीसरा चौथा हम लोग का है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. मैंने वर्क फोर्स के लिए मतलब कि वैकेंसीज डाली, फिर रिक्रूट किया, सिलेक्शन किया. मेरा काम क्या है? सिलेक्टेड मेंबर्स को उनका सही जगह दिखाना. प्लेसमेंट का मतलब है सही जगह दिखाना. ओरिएंटेशन का मतलब है उन्हें लोगों से परिचित करवाना. फिर आता है हम लोग का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तुमको जगह भी दे दी गई, तुम्हें क्या काम करना है वो भी बता दिया गया. ट्रेनिंग तुम्हें उस काम को किस हिसाब से करना है. अगर ट्रेनिंग सही है, काम सीख रहा है इंसान, डेवलपमेंट होना है, क्योंकि वो काम सीख रहा है. एकाएक अगर कोई आता है तो पहले से काम सीखा हुआ नहीं रहता है, वो यूज टू इट होने में उसे कुछ टाइम लगता है. उसे काम सिखाते हैं लोग, समझाते हैं, एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, उतने के अंदर काम सिखाते हैं. यूज टू इट होने में उसे जो टाइम लगता है, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस डेफिनेट है. फिर आता है हम लोग का प्रमोशन एंड कैरियर ट्रेनिंग. काम बढ़िया कर रहा है, सामने वाला बंदा मेरे हिसाब से मुझे काम करके दे रहा है, हरदम
थोड़ा वक्त दे रहा है, मेरा काम क्या रहेगा, उसे प्रमोट करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल नाम की एक चीज होती है, जिसके बाद मैं ये देखूंगी कि उसका काम किस हिसाब से है। उसे अप्रिशिएट करने के लिए, अगर उसका काम बहुत अच्छा है तो उसे अप्रिशिएट करने के लिए मैं उसे प्रमोट करूंगी। ठीक है, प्रमोशन प्रमोट करने के बाद क्या होता है, उसका औहदा बढ़ जाता है। औहदा बढ़ जाता है तो फाइनल पॉइंट हम लोग का क्या है, कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, सैलरी होता है, वेजेस होता है। तो उसका औहदा बढ़ा है तो उसका सैलरी भी बढ़ेगी, उसका वेजेस भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम आते हैं स्टाफिंग कंपोनेंट्स। हम लोगों ने इंपॉर्टेंस खत्म की, हम लोगों ने प्रोसेस खत्म की, अब हम लोग का पॉइंट आता है कंपोनेंट्स। स्टाफिंग कंपोनेंट्स में 3 चीजें आती हैं, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या होता है तुम लोग को पता ही है, भर्ती लेना। जॉब पोजीशन खाली है, मुझे भर्ती लेना है, मैंने भर्ती ली है। ट्रेनिंग क्या होती है, उस हिसाब से लोगों को, बंदे को, जो बंदा मेरे यहाँ आया है जॉब के लिए, उसे ट्रेन करना। और लास्ट में आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, मुझे बेस्ट, जहाँ पे सबसे बेस्ट की ज़रूरत होती है। बेस्ट की ज़रूरत मतलब यहाँ पे लोगों को उनके बिहेवियर की वजह से या जुबान की वजह से नहीं जज किया जाता, उनके क्वालिफिकेशंस की वजह से जज किया जाता है, उनकी एबिलिटी थिंकिंग की वजह से। जहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, बहुत से एग्जामिनेशन वगैरह लेते हैं लोग, जी पर्सनली किसी बेसिस पे वो लोग सामने वाले को जज करते हैं। ठीक है, अब हम आता है पहले, जब हम लोग स्टाफिंग कंपोनेंट्स में हम लोग का पहला पॉइंट क्या है, रिक्रूटमेंट। तो हम पढ़ेंगे अब रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट में हमारा आ जाता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर से ही लोगों को अपॉइंट करना, उसे रिक्रूट करना। मतलब कि मैं जानूंगी अच्छा ये मेरे यहाँ काम करता है, ये इस लायक है, चलो मैंने उसे रख लिया काम पे अपने, उसे कहता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। प्रमोशन दे सकते हो, ट्रांसफर दे सकते हो, तुम इस लायक हो, अच्छा वहाँ पे पोजीशन खाली, तुम वहाँ चले जाओ। ठीक है, वही पोजीशन अगर दूसरी जगह खाली है, उसे कहेंगे ट्रांसफर। वहाँ पे ना औहदा बढ़ता है ना सैलरी बढ़ती है। अगर प्रमोट कर दिया जाता है, नीचे औहदे से ऊपर वाले औहदे पे दिया जाता है, तो उसे कहते हैं प्रमोशन। ये हो गया हम लोगों का इंटरनल। और एक्सटर्नल में क्या होता है हम लोगों का, कि हम नया एम्प्लॉयज हायर करते हैं। नया एम्प्लॉयज हायर करने में क्या होता है पता है, हम लोग के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। हम लोग को एडवर्टाइजमेंट में खर्चा लगता है, वैकेंसीज देनी पड़ती है, उसमें खर्चा लगता है, ट्रेनिंग देनी लगती है, उसमें भी खर्चा लगता है। इसलिए ये है इन दोनों में अंतर। इंटरनल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है और अंदर से एम्प्लॉयज लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल में क्या होता है, बाहर से एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है हम लोग का एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, दे आर अवेयर अबाउट द टैलेंट एंड एबिलिटी। मेरे यहाँ पे मैंने एडवांटेजेस में है, मेरे यहाँ पे वर्किंग लोग हैं, काम कर रहे हैं, मैंने रेगुलर बेसिस पे सबको देखा है कौन किस हिसाब से काम करता है। मेरे पास एबिलिटी है जज करने की। ठीक है, मैं पहले से जानती हूँ, चलो ये इंसान काम करने लगा है, इसको इसकी जगह पे रख लेते हैं। ये होता है अवेयरनेस अबाउट टैलेंट। मुझे उसके टैलेंट के बारे में पता है, उसकी एबिलिटी वो क्या कर सकता है उसके बारे में पता है, तो मैं उसे रख लूंगी। दूसरा है लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि मैंने इसके पहले ही बताया कि इसमें खर्चे नहीं आते। खर्चे कौन से खर्चे, एडवर्टाइजमेंट के, बैनर्स के, और हम लोगों के जो आता है ट्रेनिंग खर्चे, ये सब खर्चे हमें नहीं देने पड़ते। मोटिवेट्स एम्प्लॉय, इससे एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन भी आ सकता है, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरी प्रमोशन कर दी गई है, तो सामने वाले की भी प्रमोशन हो सकती है। ऐसा ख्याल आ सकता है कि भलो चलो इसके ये काम करने से इसे प्रमोशन मिले, मैं भी क्यों ना यही काम करूँ, मुझे भी प्रमोशन मिल जाएगी। फिर आता है सिंपल प्रोसेस फॉर क्विक रिक्वायरमेंट। क्विक रिक्वायरमेंट मतलब अर्जेंटली एम्प्लॉयज की जरूरत है, मेरा एम्प्लॉयज करने लायक है, चलो भाई तुम आ जाओ यहाँ पे, ये काम कर लो। इससे कहता है सिंपल प्रोसेस। मैं जानती हूँ उसकी एबिलिटी को, उसके टैलेंट को, वो क्या कर सकता है, उसके अंदर जो हुनर है, उस सबको मैं जानती हूँ, मैं उसको उस जगह पे रख सकती हूँ। इससे कहते हैं एबिलिटी और सिंपल प्रोसेस फॉर क्विक रिक्वायरमेंट। अब इसका डिसएडवांटेजेस, आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मतलब आप सब जानते हैं। तो पहला पॉइंट इसका क्या आता है, लैक ऑफ न्यू आइडियाज। लैक ऑफ न्यू आइडियाज क्यों होता है, मैं बाहर से बंदे को रिक्रूट नहीं करूंगी, बाहर से वैकेंसीज नहीं लाऊंगी, अपने ही इंस्टीट्यूशन के अंदर। इसका मतलब समझ में आता है, वो कुएं के मेंढक वाली कहानी सुनी है कि दुनिया इतनी में ही है, वैसा हो जाता है। मतलब कि मुझे न्यू आइडियाज नहीं मिलते, फ्रेश आइडियाज नहीं मिलते, मैं वही उतने से मैं ही रह जाती हूँ। मुझे कि अच्छा इतने जैसे वर्कर्स का दिमाग पहले था, वही वर्कर्स से अपने हिसाब से दिमाग, बाहर के जो वर्कर्स हैं वो नहीं आ सकते। फ्रेश आइडियाज जो होते हैं, हम लोगों के जो यूथ होती है, हम उन्हें नहीं लेके आ पाएंगे, तो हम लोग क्या आइडिया जनरेशन वैसे भी नहीं होने वाले। इसीलिए ये हमारा पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मतलब सामने समझ में आ जाता है कि लगातार जो ट्रांसफर हो जाता है वो हम लोगों के
प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है। देखो मैनेजमेंट फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था एक तो कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उसमें क्या है कि अगर एक चीज कुछ चीज है जब वो स्टेबल नहीं है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। मुझे इस काम के लिए एक पर्टिकुलरली एक काम है, उस काम के लिए मुझे रख दिया गया है, मान लो कि ये एक काम है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, काम है, मुझे यहाँ पे कहा गया तुम जाओ यहाँ काम करो, फिर 5 दिन नहीं होता है, मुझे ढंग से ट्रेन नहीं किया गया है, अब कहा जाता है तुम जाओ वहां पे लोगों की जरूरत है तुम वहां चले जाओ, मुझे यहाँ भेज दिया जाता है। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन पीछे ग्रोथ कर नहीं पाती है और जो बंदा है वो भी ग्रोथ नहीं, ह्यूमन रिसोर्स का ग्रोथ नहीं है, इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ नहीं है। ये जो फ्रिक्वेंट एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने वाला जो सिस्टम होता है, इसकी वजह से ना पर्सन की ह्यूमन रिसोर्स की ग्रोथ होती है ना इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ होती है। तीसरा हम लोग का है रेस कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब समझ में आता है? कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है विवाद पैदा होना। ठीक है, विवाद किस प्रकार से? सामने वाले को प्रमोशन मिला, कभी एक आध बार को ऐसा हो सकता है कि मैंने भाई उससे ये वाला काम उससे बेटर मैंने करके दिखाया था, सामने वाला एक मतलब मैं वर्कर हूँ, मैं वन बेसिस पे किसी एक बेसिस पे अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर सकती हूँ कि मैंने ये काम उससे अच्छा करके दिखाया था, मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन जो मैनेजर रहता है, जो प्रमोशन देता है, वो हर बेसिस पे सामने वाले को जज करता है तब प्रमोशन देता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है? एक दूसरे में विवाद पैदा होता है कि उसे क्यों मुझे क्यों नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिसएडवांटेजेस है। एक बार अगर एक लुक डाल दिया जाए तो इंपॉर्टेंस क्या है? फिलिंग वैकेंट जॉब पोजीशन, प्लेसिंग राइट पर्सन राइट जॉब, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, की ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये था इंपॉर्टेंस। दूसरा प्रोसेस में क्या? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, कंपनसेशन। चौथा हम लोगों का पॉइंट था कंपोनेंट, स्टाफिंग कंपोनेंट्स। वो क्या था? 3 पॉइंट्स थे, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन, जिसमें से आज हम लोगों ने सिर्फ रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। वो क्या था? इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बताया था मैंने, ट्रांसफर, प्रमोशन, हायरिंग एंड न्यू एम्प्लॉयज। एडवांटेजेस क्या था? अवेयर अबाउट टैलेंट एंड एबिलिटी, लेस एक्सपेंसिव, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, सिंपल प्रोसेस फॉर क्विक रिक्वायरमेंट। और डिसएडवांटेजेस क्या था? लैक ऑफ न्यू आइडियाज, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑन रेस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी बंद करते हैं। आगे का चैप्टर हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।